यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से सुरक्षित होंगे। परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना रहती है प्रियो, एक दूसरे के लिए और अपने आप को आज के दिन परमेश्वर के हाथों में दे दें, ताकि हम जैसे बीते समय में उसके लहू में सुरक्षित रहे हैं, आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से सुरक्षित रहें। हर एक बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थितियां हो। प्रभु, हम परिस्थितियों के कारण कभी भी परमेश्वर के प्रेम से अलग ना हो, क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रेम से अलग होते हैं प्रियो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु में रहते हुए हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु से अलग हो जाएंगे प्रियो, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को दें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में अवश्य रखें। वचन के माध्यम से परमेश्वर से आप बात करें, ताकि प्रभु आपको आशीषों से हमेशा परिपूर्ण करे। आज का जो वचन है प्रियो, वो मैं पढ़ना चाहूँगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 35 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। एक वचन और मैं पढ़ूंगी, यूहन्ना 3:16। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं इस वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, हम 6 के 35 पद में ध्यान देंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। प्रियो, यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। हम सभी लोग यहाँ इस पृथ्वी पर रोटी जो खाते हैं रोज रोज, ये हमारे शरीर के लिए है प्रियो। ये हमारी पेट की भूख को मिटाने की है। हम शरीर की रोटी तो जानते हैं, सुबह दोपहर शाम हम खाते पीते हैं, ताकि हम शारीरिक तौर से हमें बल मिले, शक्ति मिले, और हम शारीरिक तौर से इस संसार में चल पाएं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वचन में, यीशु मसीह शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, वो जीवन की रोटी के बारे में बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जीवन की रोटी बिल्कुल अलग है, वो संसार की रोटी से बिल्कुल अलग है, जो कि ना खेत में पैदा होती है, ना पैसे देकर हम उसे खरीद सकते हैं, ना ही हम किसी दुकान से उसे हम ले सकते हैं प्रियो, कि हम पैसे दे दें और जीवन की रोटी को लेकर हम चले आएं। ये उस रोटी की बात नहीं है। ये बात है यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरा है, वो जीवन की रोटी है। प्रियो, वचन के अनुसार जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, अर्थात यीशु मसीह, जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। इसका मतलब वो कभी मरेगा नहीं, अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु यीशु स्वयं बता रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वो मेरा मांस है, वो मेरा शरीर है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया। 33 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहकर साधारण मनुष्यों के साथ उन्होंने सेवा की। लेकिन जब वो बोलते हैं तो लोग एक आश्चर्यचकित नज़रों से उन्हें देखते थे। जब वो बोलकर बात करते थे, सुसमाचार को सुनाते थे, तो लोग बड़े अचंभित होकर उन्हें देखते थे। जो वो काम करते थे लोग बड़े चकित होते थे। अपने चेलों के साथ साधारण तरीके से, यानी बड़ी नम्रता और दीनतापूर्वक वो चलते थे, वो बातें करते थे, ज्ञान की बातें बताते थे, स्वर्ग के राज की बातें बताया करते थे, और बड़े बड़े उन्होंने चमत्कार किए। प्रियो,
यीशु इस संसार में आए, वो मारे गए, वो जीवित हुए और स्वर्ग में उठा लिए गए। और जब वो स्वर्ग पर जा रहे थे तब उनको जाते हुए चेलों ने और बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा। जब उनके बीच में यीशु धरती पर रहते हुए बात करते थे कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रियो, वो स्वर्ग से उतरा हमारे लिए और वापस स्वर्ग पर गया। वचन बताता है कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। इसका मतलब हमारा प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। इसका मतलब प्रियो, वो हमें अनंत जीवन देने आया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आया। हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना में लिखा हुआ है कि सामरी स्त्री जो थी उसके पास प्रभु यीशु मसीह आए। जब वो स्त्री पानी भरने आई तो यीशु मसीह ने उनसे पानी मांगा और स्त्री ने जवाब दिया कि तू यहूदी होकर सामरी से पानी मांग रहा है। कोई भी व्यवहार नहीं रखते थे यहूदी और सामरी। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है, वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। प्रियो, जीवन का जल, प्रभु यीशु मसीह जीवन के जल की बात कर रहे थे उस स्त्री से और वो संसारिक जल की बात कर रही थी। प्रियो, वचन बताता है यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ और जो कोई इस रोटी में से खाएगा, मतलब जो मेरे पास आएगा, उसे फिर कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ऐसा वचन बताता है। हम शारीरिक भूख और प्यास को मिटाने के लिए प्रियो दिन में कई बार हम भोजन करते हैं, लेकिन हम आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए परमेश्वर में हम क्या करते हैं? तो हमें आत्मिक भोजन भी रोज रोज चाहिए प्रियो, रोज रोज। जिस प्रकार शरीर के लिए हम भोजन करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, चलाने के लिए सही ढंग से, इसी प्रकार से हमें आत्मा में बढ़ने के लिए हमें आत्मिक भोजन रोज रोज चाहिए। इस वचन के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है और आप उनके पास आए, जीवन की रोटी को ले ताकि आप अनंत काल तक भूखे ना हो। प्रभु आपको जीवन देना चाहते हैं। प्रभु पर विश्वास करें और रोज वचनों का मनन करें, रोज प्रार्थना करें। अपने समय को परमेश्वर के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम सारे कामों को तो कर लेंगे, एक प्रार्थना का ही समय जो है छोड़ देते हैं। उस समय को हम बचाकर किसी और काम में लगा देते हैं। सो प्रियो, ऐसा आप कतई ना करें। प्रभु के पास आएं। प्रभु आपको जीवन देना चाहते हैं। प्रभु आपको जीवन में उन्नति देना चाहते हैं। अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के चरणों में अवश्य आएं और उससे प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जीवन की रोटी दें। मैं चाहता हूँ आप मुझे जीवन की रोटी दें। मैं आपके पास आया हूँ। इस तरह से आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर प्रियो उत्तर अवश्य देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आए, वो हमें शांति देने के लिए आए। उन्होंने अपने आप को क्रूस पर इसीलिए क्रूसित किया कि हम बचाए जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत से आशीष दे। आप हमेशा अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 सर्व सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता।
सुंदर से अवसर के लिए प्रभु आपकी ओर से हमें ये अवसर मिलते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग, सभी को प्रभु आपके चरणों में ले आते हैं परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, हमारे हर एक भाई पर, हर एक बहन पर प्रभु आपकी दया भरी दृष्टि बनी रहे, जैसे बीते समय में बनी रही। मेरे पिता, आपसे मेरी प्रार्थना है खुदावंद, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उंडेल दें हमारे भाई बहनों के परिवारों में परमेश्वर। एक एक जन को अपनी आत्मा से भर दें प्यारे प्रभु, ताकि वो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें प्रभु। जैसा कि आज का वचन हमने पढ़ा, मनन किया प्रभु जी, वचन के माध्यम से हमने एक दूसरे से बात की कि जीवन की रोटी यीशु मसीह है, और जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे परम पवित्र सर्व सामर्थी परमेश्वर, हमारे हर एक भाई पर, हर एक बहन पर प्रभु आप दया करें, और सबको प्रभु आत्मिक जीवन में उन्नति दें। प्यारे परमेश्वर, हमारे भाई बहनों के जो भी रोजी रोजगार हैं खुदावन, उनमें आप आशीष दें, उनमें आप बरकत दें। किसी भी भाई को, किसी भी बहन को किसी बात की घटी ना हो प्रभु जी। परमेश्वर, हमारा कोई भाई, कोई बहन बीमार है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, संकट में है प्रभु, या किसी भी परेशानी में है परमेश्वर, हम नहीं जानते, आप बेहतर जानते हैं पिता। हम हृदय से उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उन सब पर दया करें परमेश्वर, जिन्हें आवश्यकता है चंगाई की। प्यारे परमेश्वर, अपने शिफा भरे हाथों के द्वारा प्रभु जी आप उनको छुइए, और उन्हें इसी समय प्रभु जी चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर खुदाबंद, ताकि वो एक अद्भुत गवाह बनकर जीवन में प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा करने पाए। प्यारे प्रभु, किसी को खुदाबंद और भी आवश्यकताएं हैं किसी भी प्रकार की, प्रभु आप उनको पूरा कीजिए। यीशु मसीह के नाम में हर एक आवश्यकता पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हम विनती करते हैं परमेश्वर, हमारा हर एक भाई, हर एक बहन सुरक्षित रहे, जीवन में उन्नति करें, आत्मा में आगे बढ़ें। आदर, महिमा, सम्मान परमेश्वर हम आपको देते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।